नमस्कार, आपका राज तक न्यूज चैनल में स्वागत है। सबसे पहले सवाल यह है कि भाजपा छोड़ने का कारण क्या था? नमस्कार, जय सुहेलदेव। और भाजपा छोड़ने का कारण मिला जुला करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने मूल नीति सिद्धांतों से भटक गए और कहीं न कहीं समाज के साथ उपेक्षा होने लगी और समाज के जो क्रांतिकारी साथी थे, जो पार्टी के नींव थे, जो पदाधिकारी थे, जिनको सम्मान वो मिलना चाहिए, वो कहीं न कहीं उस रास्ते से ये भटक गए और दूसरों के कहने पर, दूसरों की बातों में, जैसे भोजपुरी में कहा गया है, कान के कच्चे हो जाना, तो कान के कच्चे हो गए और नीति सिद्धांतों से भटक गए और समाज के प्रति जो इनकी लड़ाई थी, जो मूल लड़ाई थी सामाजिक न्याय की, समाज के बीच में समाज उत्थान की बात करते थे, बेरोजगारों की बात करते थे, समाज को आगे बढ़ाने की बात करते थे, ये सारे सिद्धांतों से, नीतियों से ये भटक गए और कहीं न कहीं ये बहुत लंबी कहानी है। और इसी में नेताजी ने हमारे साथ भी कुछ गलत व्यवहार किया, हमारे साथ भी उन्होंने कहा किसी विधानसभा या जिला पंचायत में कि आप तैयारी करिए, प्रोग्रामिंग करिए। हमने तैयारियां की, बहुत पैसे खर्चे हुए, सिस्टम बनाया गया। जब ये तैयारी हो जाती है उस विधानसभा, उस जिला पंचायत क्षेत्र की, अपने लोगों से करा लेते हैं, तो जब उसका भाव बढ़ जाता है तो ये अच्छी भाव में देखते हैं कि अब किसको बेचना है, बेच करके समाज के साथ ये अन्याय और उसका राजनीतिक हत्या कर रहे हैं। तो मेरे साथ साथ हजारों लोगों के साथ हुआ, इसके लिए आवाज उठाना मैं मुनासिब समझा। अगर पर्सनल मेरा सवाल होता तो मैं ये कदम नहीं उठाता। आपका कहना मतलब है कि वो फिर राजभर सीट को बेच देते हैं? जी, सौदेबाजी, सीधे सौदेबाजी। अगर जो मान लीजिए किसी ने कहा कि इसका सबूत दीजिए, तो क्या करेंगे आप? अरे इसका प्रमाण तो तमाम प्रकार से है। अब बैठेंगे तो हर तरह से हम लिखित प्रमाण और वहां पर ले चल के कितने हम हजारों लोगों को खड़ा भी कर सकते हैं जिनके साथ इन्होंने ठगी किया है, जो पार्टी के कार्यकर्ता रहे हों, उनके साथ इन्होंने बहुत बड़ी बेईमानी की। तो हमारे दिल में ये बात आई कि भाई अब आखिर बोलेगा कौन, जिसमें एक शहर है, हम कहा करते हैं बराबर कि इस जोर जुल्म के साए में जुबा खोलेगा कौन। अगर हम भी चुप रहे तो इस समाज को ठगने लूटने वाले बेईमानों के खिलाफ बोलेगा कौन। तो हिम्मत जुटानी चाहिए, लोगों को कहना चाहिए और सच की लड़ाई लड़नी चाहिए। यही राजनीति है। मैं राजनीति में जब आया तो मैं उस सिद्धांत से आया कि आज सामाजिक न्याय की लड़ाई अगर नेताजी लड़ रहे हैं तो उनका साथ दीजिए। और लोगों को कहा, गांव गांव, नगर नगर जा करके, जिला जिला जा करके, पूरे पूर्वांचल में हमने कहा कि भाई नेताजी की लड़ाई, नेताजी के बाद में हम लोग होने लगा कि हम लोग कहीं गलत व्यक्ति के साथ जुड़ गए हैं और ये तो हम लोगों का शोषण और समाज का शोषण कर रहे हैं। तो इसके वजह से हम लोगों को रास्ता अलग चुनना पड़ा। अच्छा, फिलहाल आप बाबूराम जी के पार्टी में, जो जाप जन अधिकार पार्टी, उपाध्यक्ष हूँ। तो आप क्या सोच के उस पार्टी में गए? आपको क्या दिखाई दिया? राजभर समाज का उत्थान होगा कि प्रसन्न के लिए आप गए उस पार्टी में? नहीं, समाज के उत्थान की बात है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी सवाल आपने कहा है। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी का जो लेंगे, दबे लोगों की आवाज को बुलंद करने में ही उनको कहीं ना कहीं सजा मिली। बाद में जब 4 साल जेल काट करके आए तो कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया और सारे जितने मुद्दे थे, जितने मुकदमे थे, सब खारिज हो गए। आप देखिएगा। और दूसरी बात, बीसी पीछे समाज के लिए इतना बढ़िया फार्मूला है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज मानी कांसीराम जी नहीं रहे, लेकिन उनकी नीति सिद्धांतों को लेकर चलने वाला अगर कोई व्यक्ति है उत्तर प्रदेश में
तो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं। उनका कहना है कि हम जातिवार जनगणना कराने की मांग करते हैं कि हमारे प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, हम लोग अपील करते हैं कि जातिवार जनगणना हो जाए, उसके बाद आर्थिक आधार पे आरक्षण की व्यवस्था बनाई जाए और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस फार्मूले पर पूरे देश का हर जाति बिरादरी, हर धर्म के लोगों का विकास है। इससे न कोई नाराज होगा और आपके साथ तन मन धन से खड़ा होने के लिए तैयार है। इतना अच्छा बेहतरीन उनका नीति और सिद्धांत है। हमको अच्छा लगा कि इसमें समाज का भला हो सकता है और जहां मान सम्मान मिलेगा, राजनीतिक दौर है, हम लोग वहां चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़ेगा हम लोग उसके साथ चलेंगे। अभी आप जहुराबाद से टिकट लेकर चुनाव लड़े थे विधानसभा का। जाफराबाद से, सॉरी, जाफराबाद से जी। लेकिन आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण मिला जुला करके जो लोगों के बीच में मन में जो चल रहा था, उत्तर प्रदेश में सपा और भाजपा की जो नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की तैयारी थी, कहीं न कहीं लोगों के मन में था कि नहीं, समाजवादी पार्टी कुछ अच्छा करेगा, गठबंधन अच्छा करेगा। और हम लोग भाई लास्ट में चुनाव जब नजदीक आ गया तो गठबंधन तय हुआ, उसमें थोड़ा सा चूक हुआ, हम लोग अपनी बातों को लोगों के बीच में नहीं पहुंचा पाए और यही सब कमियां रही। और मिला जुला करके अब लेकिन लोगों को भरोसा हो गया है कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों के खिलाफ अगर कोई लड़ाई लड़ सकता है तो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी है। क्योंकि समाजवादी पार्टी या बसपा ये अगर सही विकल्प होती तो आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं होती। ये लोग कहीं ना कहीं ओबीसी, अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित, दबे कुचले किसानों और युवाओं के को अधिकारों का हनन किया, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में आई है। अगर इसकी लड़ाई कोई लड़ सकता है तो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, जिनकी नीति और फार्मूला पूरे देश को अब पसंद आ रहा है और लोग संतुष्ट भी हो गए कि अब समाजवादी के बस की नहीं है, बसपा के बस की नहीं है, कांग्रेस की बस की नहीं है। और अगर इस लड़ाई को कोई लड़ सकता है नीतिगत तो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी है और जन अधिकार पार्टी है। और बाबू सिंह कुशवाहा के साथ एमआईएम चीफ ओवैसी जी भी हैं। जी। तो ओवैसी जी जब ओपी राजभर जी से गठबंधन का चर्चा चला तो आप बहुत विरोध कर रहे थे, लेकिन अब नहीं करते, कारण इसके पीछे क्या है? यानी कारण करने का यह था कि जब ओवैसी आए उत्तर प्रदेश में तो राजनीति में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, महाराजा सुहेल देव राजभर जी के नाम पे पार्टी बना करके हमारे महापुरुष को भी इन्होंने नहीं छोड़ा और ये चले गए बहराइच लेकर के। अब ओवैसी तो वो व्यक्ति हैदराबाद से आया, उनको तो पता नहीं था कि यहाँ की क्या रणनीति है, यहाँ के पूर्वजों का इतिहास और कहानी क्या है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी वहां एक मिस्टेक कर गए, बहुत बड़ी गलती किए थे। इसके लिए हमने विरोध उनका किया कि ये जब वहां पर सैयद सलार मसूद गाजी के मजार पे चादर चढ़ाने के लिए उनको लखनऊ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भेजे तो इनको कहना चाहिए था कि अगर आप मेरे गठबंधन में रहना चाहते हैं और मेरे सानिध्य में, मेरे भागीदारी संकल्प मोर्चा में रहेंगे तो कम से कम चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेल देव राजभर जी का भी वहीं पे मंदिर है, उनका भी थोड़ा सम्मान करके आइएगा। वहीं पे ओवैसी ने एक गलत बयान दिया था, उस गलत बयानों का मैंने विरोध किया था, मैंने ओवैसी का विरोध नहीं किया था। आपका कहने का मतलब है कि मतलब जो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का स्थल है वहां जाना चाहिए था ओवैसी जी को? बिल्कुल जाना चाहिए था। जब तुम गाजी के मजार पे फूल चढ़ा सकते हो तो चक्रवर्ती सम्राट जो हमारे देश की लड़ाई लड़ी, उसकी अस्मिता को जिन्होंने बचाया, आप उनका तो एक तरह से अपमान भी कर दिए। और भाषण में उन्होंने कहा कि हम गाजियों की सरजमी पे आए हैं, हम शहीदों के शहीद। तो बताइए, जब तुम्हारे जुबान में ये शहीदों के शहीद हो गए गाजी मियां, तो चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेल देव राजभर कौन थे? मैं इस बात का विरोध किया था। और रह गई, मैं जन अधिकार पार्टी में राष्ट्रीय नेतृत्व में नहीं हूं, मैं एक प्रदेश का
एक कार्यकर्ता हूं, और अगर मैं उस स्तर पे होता तो मैं जरूर उनके बातों का और खंडन करता। लेकिन मैं किसी पार्टी में हूं और हमारे नेता हैं, और थोड़ा सा जल्दीबाजी में गठबंधन भी हुआ, उसमें लोग समझ बूझ नहीं पाए। फिर भी मान लीजिए उन्होंने उस बात को समझा और समझते हुए लोगों को लेकर के चला। किसी एक जाति और धर्म से कोई पार्टी न बनी है, न चली है, न चलेगी। तो कहीं ना कहीं हमको मुस्लिम विरोध नहीं, ओवैसी का विरोध नहीं, उनके गलत नीतियों का विरोध है, ओम प्रकाश राजभर जी का गलत नीतियों का विरोध है। तब हमने उनका नीतिगत विरोध किया है। हमारा कोई डांड मेड़ का झगड़ा नहीं है। और कहीं ना कहीं मैं अगर विरोध करता हूं समाज के नाते, तो मैं उनको झकझोरता हूं कि तुम अपने जमीर को जगाओ, सामाजिक न्याय की बात करो। जिस बात को लेकर के आपने चला था उस बात को कहीं ना कहीं आप भूल गए, या समाज के साथ धोखा कर रहे हो। आप आ जाओ अपने सही नीति सिद्धांतों पे, ब्रजेश राजभर कभी विरोध नहीं करेगा। तो अभी 2024 का लोकसभा चुनाव गठबंधन में रहेगा ओवैसी जी की हट जाएगा? अब तो राष्ट्रीय नेतृत्व ये बताएगी कि रहेगा कि निकल जाएगा। भाई हम तो एक कार्यकर्ता हैं, अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारा आदेश और नीति आएगा उसका हम लोग पालन करेंगे। अभी उतना हमारा स्तर नहीं है कि हम उनको सुझाव दे सके। हमारे भाई राष्ट्रीय नेता हैं, अब जो आदेश निर्देश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। तो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की स्थली पर कब लेके जा रहे हैं उनको, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को? भाई महाराजा सुहेलदेव जी के स्थली पर हम लोग विजय दिवस पर प्रयास किया था, लेकिन इधर कुछ दिक्कतें आ गई थी। हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया और वहां पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ निर्माण कार्य हो रहा है। उसमें हम लोगों का एक विरोध है कि जैसे हर महापुरुष के आगे उनको सम्मान दिया गया, टाइटल दे करके कि किस जाति से थे, जुड़े थे, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो जाए, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी रहे, चाहे वीर सावरकर जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के आदर्श महापुरुष हैं, वो तो टाइटल खूब बखूबी लगाते हैं। लेकिन हमारे महापुरुष के साथ कहीं न कहीं ये अपमान और अन्याय हो रहा है। अगर कहीं न कहीं अगर उसमें टाइटल जोड़ देते तो समाज को एक बहुत बड़ा मजबूत हमारे आदर्श सम्मान मिल जाता और हम लोग उनका भी समर्थन करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं हमारे महापुरुष के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही है, और उस भारतीय जनता पार्टी के साथ जो बैठे हमारे समाज के नेता हैं वो भी कहीं न कहीं मजबूर हैं, और उनको भी जागना होगा और इस मुद्दे पे आना होगा कि चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर उनका पूरा नाम रख करके उनका सम्मान करें, और तब हम लोग उनको मजबूती से ताकत के साथ उनके साथ चलने का काम करेंगे, तब सम्मान करेंगे। नहीं तो हम लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हमारे महापुरुष और हमारे समाज का अपमान कर रही है। कहीं पासी कह रहे हैं, कहीं वैश्य कह रहे हैं, कहीं राजपूत छत्री बता रहे हैं। अरे राजभर जोड़ दो, उसके बाद राजपूत बना दो, चाहे छत्री बना दो, हम मानने के लिए तैयार, लेकिन जो ओरिजिनलिटी है उसको तो जोड़ दो आप। यही सब है। कहने का मतलब आप कह रहे हैं अनिल राजभर जी को, लेकिन एक बार सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हुआ था उनके साथ में आपका जी, जब आप सुभाषवा छोड़े उसी समय, तो उसमें क्या राज था? सोशल मीडिया पे वायरल होता है क्योंकि राजनीति है। अगर मैं उस समय कोरोना पॉजिटिव था, बीमारी से उठा भी था, और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी धोखा भी दिए थे, तो उसी स्तर से वो एक तरह से शिष्टाचार मुलाकात रही। भाई दरवाजे पर अगर कोई आ रहा है, चाहे कोई भी नेता हो, समाज का नेता है, तो फिर उसको मना तो हम नहीं कर सकते हैं ना। एक शिष्टाचार मुलाकात रही, बातचीत हुआ, कुछ उन्होंने पहल भी किया, कुछ हमारे कंडीशंस रहे, हम लोग कुछ कंडीशन रखे, उनको पसंद नहीं आया। हम भारतीय जनता पार्टी में क्यों जाएंगे भाई, जब हमारे समाज का सम्मान नहीं है और समाज के लोगों का सम्मान नहीं है, हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं है, तो हम क्यों जाएंगे। तो वही सब कंडीशन रखे। अब जब वो खुद नहीं सुलझा पा रहे हैं तो हम लोगों को सुलझा कर क्या करेंगे।
लेकिन एक सभा में अनिल राजभर जी बोले थे कि 10 दिन में राजभर समाज को आरक्षण एसटी का मिल जाएगा, लेकिन 10 दिन ये से ज्यादा कभी हो गया। जीवन में नहीं। सर ऐसा है कि एसटी आरक्षण बड़ा अच्छा बात कहे आप। ये एसटी आरक्षण मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी जीवन में राजभर समाज को नहीं देने वाली है। और मैं तो ये कहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे समाज के लोग देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि ये एसटी आरक्षण का जो मुद्दा है, ये राजनीतिक जो हमारे समाज के सौदागर हैं, सीधी सी बात है, जो हमारे समाज को ठगने और लूटने की नीयत से हमारे समाज में चल रहे हैं और लूट रहे हैं दोनों हाथ से, इनके साजिश का शिकार हो जाएंगे आप लोग। एसटी आरक्षण एक मुद्दा बना करके समाज को एकजुट करके 24 और 27 का चुनाव लड़ने की तैयारी में है, और ये एसटी आरक्षण कभी जीवन में हम लोगों को मिलने वाला नहीं है। अगर सही रास्ता ये है कि सामाजिक न्याय की अगर लड़ाई लड़नी है, अगर आप चाहते हो कि वास्तव में समाज को हिस्सा और सम्मान मिले, तो आप जातिवार जनगणना, जैसे अभी बिहार में लागू हो गया है, राज्यसभा से पारित हो गया है, जातिगत जनगणना हो जाए और जाति के आधार पे ये मूल्यांकन हो जाए कि किस जाति के कितने लोग हैं, इनकी आबादी क्या है, फिर उस पे आर्थिक आधार पे आरक्षण का प्रावधान बनाने की व्यवस्था बनाई जाए, और उसमें जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फार्मूले पर तब जाकर के समाज का और विकास होगा, और हर समाज, हर धर्म, हर जाति के लोगों को न्याय मिल पाएगा। अगर आप एसटी आरक्षण की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और लेना चाहते हैं, तो ये नदारत है, ये कभी जीवन में नहीं देने वाले लोग हैं, और ये गलत रास्ता है। अगर हमको 75 साल आजादी के बीत गए, अभी हमको न्याय नहीं मिला, तो मैं तो यही अपील करना चाहता हूं, ये मेरा निजी सोच है, निजी विचार है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको बढ़िया से शेयर करिए और हाथों को मजबूत करिए। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जो नीति सिद्धांत लेकर के चले हैं, सभी जाति धर्म और अल्पसंख्यक समाज से लेकर के, चाहे सवर्ण हो, चाहे दलित हो, चाहे गरीब हो, ये फार्मूला सबके ऊपर बैठता है और सबके न्याय की बात हो रही है, इसमें कोई निजी। और ये एसटी आरक्षण कहीं न कहीं हमारे समाज को गर्त में ले जाने का काम करेगी, हमारे युवाओं का मनोबल तोड़ने का काम करेगी। और आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, तब तो ओबीसी से एसटी में जा रहे हैं, क्या मतलब है? आप 2% की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। आप गौर करिए, सोचिए कि ये 10 सालों में एसटी के प्रावधान पे आप बताइए किसको नौकरी मिली है। एसटी आरक्षण में आप जा करके रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, न शिक्षा में, न चिकित्सा में, न नौकरी में, क्यों जा रहे हो आप आगे बढ़ो, यही मेरा मानना है। तो कहीं ना कहीं अनिल राजभर समाज को गुमराह कर रहे हैं, बीजेपी में रहकर कुर्सी की लालच में। बिल्कुल बिल्कुल, ये अनिल राजभर चाहे ओम प्रकाश जी हो, ये पूरे समाज को दो भागों में, अनिलवादी और ओम प्रकाशवादी, ये विधानसभा में जाकर के असली नकली कहने का नंगा नाच करते हैं। जहां आरक्षण की अधिकार की बात करनी हो वहां ये लोग नहीं कह पाते, और ये दो भागों में समाज को बांट करके ये आज चौराहे पे राजभर समाज को खड़ा कर दिए। समाज के पास कोई विकल्प नहीं है। मैं तो समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि कोई तीसरा विकल्प ढूंढो, कोई एक ऐसी पार्टी बनाओ जो ये दोनों के नीति सिद्धांतों से अलग और सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हो, जिनके पास वो लड़ाई, वो मिशन हो कि जो वो सोच होनी चाहिए जिससे राजभर समाज को न्याय मिल सके। उनके दुख सुख में जाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अभी हाल ही में बनारस में एक घटना हुई थी जिसपे मैं लाइव आकर के और फेसबुक पे और ट्विटर पे हमने ट्वीट किया था, कहा था कि ये समाज के नेता केवल वोट लेने के लिए समाज के लिए हैं। आज हमारे बीच नहीं रहे स्वर्गीय अशोक राजभर जी, जिन्होंने समाज के इन नेताओं को एक सारनाथ के उस पावन धरती पर बैठने का, उनको रुकने का, उनकी सारी व्यवस्थाओं का, उनके खाने पीने की इंतजामात और उनके पदाधिकारियों का सम्मान, इतना बेचारे तन मन धन से खड़ा रहते थे। आज उनका स्वर्गवास हो गया। लगभग हमको लग रहा है कि 8 से 10 दिन गुजर गया और इतनी निर्मम हत्या हुई, और उस दौर में आज तक ये लोग दरवाजा करने नहीं गए, उस दुखी पीड़ित परिवार के बीच में नहीं गए।
कि कम से कम उनको श्रद्धांजलि दे सके, उनको हिम्मत दे सके। लेकिन ऐसे बेईमान नेताओं का तो मैं बहुत बहिष्कार करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं कि अम्बेडकर नगर की धरती से माननीय रामचंद्र राजभर जी इस बात को, इस घटना को सुने और उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए सारनाथ आए और गए, उनके दुख सुख को जाना, घंटों रहे, उनको श्रद्धांजलि दी, ईश्वर से प्रार्थना किया। तो तमाम ऐसे नेता हैं कि अब उनको बाइकाट करना होगा। और मेरा एक कहना है कि सांसों के रुक जाने से तो आदमी मरा हुआ होता है। जब सांस रुक जाती है तो आदमी मर जाता है, लेकिन हर वो आदमी मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत ना कह सके। अभी हमारी बात हुई तो उनसे, संजय राजभर जी से, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं रामचंद्र राजभर संघर्ष मोर्चा के जी। उन्होंने कहा कि आने वाला समय में संघर्ष मोर्चा को पार्टी के रूप में तब्दील कर दिया जाएगा। इस पर आपकी राय क्या रहेगी? अगर वो पार्टी बनाते हैं और उनका ये फार्मूला बैठता है तो हम ही लोग नहीं, और तमाम जो हमारे समाज के लोग अभी जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, जो विचार कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं कि नहीं समाज के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी हो, तो अगर वो आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन नीति सिद्धांत जो है एसटी आरक्षण पे नहीं, ये जातिवार जनगणना लेकर के आ जाए, ये जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के फार्मूले पर, आर्थिक आधार के आरक्षण पे, सामाजिक न्याय के लिए अगर लड़ाई लड़ते हैं, अगर वो अपने मैनिफेस्टो में इसको ऐड करते हैं तो मैं माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी से बात करूंगा और एक साथ एकजुट होकर के इस लड़ाई को, इस मिशन को लेकर के आगे बढ़ने की बात जरूर करूंगा। और उनका स्वागत है अगर वो पार्टी बनाए। पार्टी तो बहुत देर से सोच रहे हैं, ये तो विधानसभा चुनाव के पहले उनको सोच लेना चाहिए था। जब हमारी मुलाकात हुई तो हमने उनसे कहा था कि आप पार्टी बनाइए, आपका एक कद है, एक वर्चस्व है, एक बहुत बड़ी मर्यादा रही है, आप जिस पार्टी में रहे हैं, तो आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैसियत से किसी दल के साथ अगर जुड़ते हैं तो आपका बहुत बड़ा सम्मान होगा और हम लोगों को अच्छा भी लगेगा। लेकिन उस समय क्या मजबूरियां रही और वो नहीं निर्णय ले पाए। अगर अब लेते हैं तो अब भी उनका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात हमसे भी हुई। आगामी लोकसभा चुनाव में क्या फिर प्रत्याशी बनेंगे? नहीं, अभी भैया अभी उसमें नहीं। अभी विधानसभा में जो हम लोगों की हार हुई है उस पे हम लोग मंथन कर रहे हैं, क्या कमियां रह गई, क्या उसमें जोड़ना है। अभी लोकसभा के लिए अभी कुछ ऐसा विचार नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत ही मिडिल क्लास के लोग हैं, बहुत राजा रजवाड़ा नहीं है, बहुत बड़ा बैकअप नहीं है, बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है कि हर चुनाव को हम लोग फाइट कर सके। और बाकी हमारे माननीय नेताजी बाबू सिंह कुशवाहा जी का जो दिशा निर्देश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। और बाकी आने वाले समय में कुछ कहा नहीं जा सकता है, कुछ भी संभव है। तो अभी फिलहाल ऐसा कोई सोच विचार नहीं है। हम लोग विधानसभा 27 जफराबाद जौनपुर से चुनाव लड़ने की वापस हम लोग तैयारी में है और हर समाज के जो पीड़ित दुखी, जो दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो जहां भी हो सकता है उनका हम लोग जैसे भी मदद कर सकते हैं पूरी तैयारी में है। दुख सुख में जा करके अपनी नीति सिद्धांतों को लेकर के उनके बीच में जाएंगे और जो कहीं कमियां और चूक रह गई है उसको हम लोग भरपाई करके 27 के मिशन पे हम लोग लगेंगे। कुछ दिन पहले चर्चा थी कि अब जहुराबाद से लड़ेंगे, जबकि सोशल मीडिया पर बहुत पोस्ट भी किया गया था। कारण क्या था कि पीछे हट गए? कारण यही था कि हम चाहते हैं कि सामाजिक, अगर कोई भी समाज का व्यक्ति हो, अगर वो चाहता है कि नहीं समाज आगे बढ़े और सामाजिक न्याय मिले, तो कोई भी समाज का व्यक्ति, अगर एक आदमी गलत हो गया तो दूसरा भी आदमी गलती न करे, यही सबसे बड़ी समझदारी है। वहां से माननीय कालीचरण राजभर जी पूर्व विधायक रहे, तो हमको लगा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाद में उनका टिकट वहीं से फाइनल हुआ। उसके बाद एक नेता रहे बुझारत राजभर, जो बसपा से तैयारी कर रहे थे। फिर ओम प्रकाश राजभर जी वहीं भाई वहां के पूर्व विधायक रहे, वो भी तैयारी कर रहे थे। तो उसी में ब्रजेश राजभर भी कूद जाते तो एक तो हम लोग हंसी के पात्र भी हो जाते और वो सामाजिक न्याय नहीं होगा। हम ओम प्रकाश राजभर नहीं बनना चाहते हैं, हम अनिल राजभर नहीं बनना चाहते हैं। अगर ब्रजेश राजभर को कभी मौका जीवन में मिले
तो हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। हमारा समाज है तो हम है, समाज नहीं है तो हम नहीं है। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अगर ये उपलब्धि मिले तो हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े। हमको ओम प्रकाश और अनिल नहीं बनना है। आखिरी सवाल ये रहेगा आपके कि क्या फिर अब सुभाष बंद वापसी करेंगे अगर जो ओम प्रकाश राजभर जी आपसे बात करते हैं तो? देखिए, वापसी का सवाल तो पैदा नहीं हो सकता है, क्योंकि नेताजी अगर नीति सिद्धांत को बदल ले, कोई डांड मेड़ का झगड़ा नहीं है, कोई डांड मेड़ का झगड़ा नहीं है, लेकिन नेताजी की जो मानसिकता है आप भी देख रहे हैं, पूरा समाज देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि उनके मन में क्या चल रहा है। आप हमको बताइए, 6 टिकट मिला भाजपा गठबंधन में, अपने बाप पूत और समधी लड़ गए, बाकी जो टिकट बचा सारे टिकट को बेच दिए। अभी विधानसभा 2022 में उनको 18 टिकट मिला, अपने पिता पुत्र लड़ गए, बाकी जितने 16 सीट बचे सारे की सीटों को बेच दिए। मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या आपके पार्टी में कोई ऐसा पदाधिकारी लायक नहीं था कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ सके, या राजभर समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा कि उसको आप टिकट देकर के चुनाव लड़ा सकते थे? हर टिकट को आप बेचना मुनासिब समझे। आप जफराबाद, जिस विधानसभा से मैं चुनाव लड़ रहा था, ऐसे व्यक्ति को आपने टिकट बेच दिया कि आज राजभर समाज दर दर की ठोकर खा रहा है। जब तक समाज का व्यक्ति समीकरण के आधार पर टिकट बेचा और खरीदा जाता है, दिया जाता है, ये खरीदना बेचना तो ये लोग अपने जिंदगी का वसूल बना लिए, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल के बैठे हैं। खरीदना बेचना तो ये संविधान के वसूलों के खिलाफ है, लेकिन ये गलत करते हैं। लेकिन अगर समीकरण के आधार पर टिकट मिलना चाहिए था तो वहां कोई राजभर समाज के बेटे को मिलना चाहिए, क्योंकि वहां समीकरण बेहतरीन था। कम से कम 75,000 राजभर वोट बैंक है, तो वहां अगर किसी राजभर के बेटे को टिकट मिलता तो डंके के चोट पे चुनाव जीतता है और वहां सामाजिक न्याय और समाज का भला होता। आज हमारा समाज वहां दर दर की ठोकर खा रहा है। जखनिया में क्या नाम है उनका, बेदी राम जी को टिकट उन्होंने बेच दिया। आज समाज के साथ कितना बड़ा उत्पीड़न हुआ, कई मुद्दे पे हम भी गए। तो मिला जुला करके जब तक समाज का व्यक्ति मजबूत नहीं होगा तब तक हमको सामाजिक न्याय नहीं मिल सकती है। जब तक ये नीति सिद्धांतों से नेताजी नहीं उभरेंगे तब तक ये ऐसे ही भटकते रह जाएंगे। आज देखिए एमएलसी का इतना हो गया कहानी। एमएलसी के सीट के लिए क्या आपका ही बेटा मुनासिब था? अरे पार्टी में कोई पदाधिकारी, कोई फाउंडर मेंबर रहा होगा, जो पुराने लोग थे जिन्होंने अपना तन मन लगा करके आपको चलना सिखाया, उंगली पकड़ करके किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिए होते एमएलसी का, वो मिले चाहे ना मिले, सीट तो मिला नहीं। लेकिन जो चर्चा हुई, जो आपने लड़ाई लड़ी कि आप एक तरफ नाराज भी हो गए, बेटा काफी नाराज हुआ, उनका रिकॉर्डिंग चला कि भाई हमको कहीं ना कहीं वंचित किया गया, हमको हिस्सा नहीं मिला, हम काफी नाराज हैं। तो एमएलसी के लिए अब बाप पुत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अब इस कंपनी में तो ब्रिजेश राजभर नहीं जा सकता है। समाज के अगर न्याय की बात करते हैं, महापुरुष के न्याय की बात करते हैं, हमारे समाज के बहुत बड़े बड़े महापुरुष हैं, अगर सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो ब्रिजेश राजभर जरूर सोचेगा। लेकिन जिस दिन आपने हमको ठोकर मारा था, जिस हमको चौराहे पर खड़ा करके छोड़ दिया था, उस चौराहे पे हम धन्यवाद देना चाहेंगे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को। ये राजभर के राजनीतिक अनाथ बेटे को उंगली पकड़ करके अपने यहाँ सम्मान देने का काम किया, तो हम उनको कैसे ठुकरा सकते हैं। राज तक न्यूज चैनल को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक आपके चैनल के माध्यम से लास्ट बार अपने समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि वक्त कम है, सच्चाई के लिए आप लोग लड़ो। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो, कुछ को हम जगाते हैं, कुछ को आप जगा दो साथियों, कुछ को आप जगा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सुहेलदेव। धन्यवाद।